हेलो बच्चों, आज हम पर्यावरण के अंदर पाठ 21 का भाग 3 पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि मीना आंटी की ईमानदारी और रितु और मीना की दोस्ती के बारे में देखा। अजय और अनिल के, अक्षय और अनिल के दोनों का खान पान देखा और स्वच्छता के बारे में हमने जानकारी ली। आज हम यहाँ से देखेंगे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आइए हम देखते हैं किसको क्या नहीं अच्छा लगता है, यह हम आज जानकारी लेंगे। मीना और रितु लंगड़ी खेल कर घर लौट रही थी। कौन? मीना और रितु। मीना और रितु लंगड़ी खेलकर घर लौट रही थी। मीना ने रितु का हाथ खींचते हुए कहा, चलो ना मेरे घर चलो। किसको बोल रही है मीना? रितु को बोल रही है कि रितु तुम मेरे घर चलो। रितु क्या कहती है? तुम्हारे चाचा जी घर पर हैं। रितु बोलती है कि मीना तुम्हारे घर पर तुम्हारे चाचा जी हैं, अगर वो होंगे तो मैं नहीं आऊँगी। क्यों ऐसा रितु ने बोला होगा? रीनू ने ऐसा उत्तर दिया, रितु ने ऐसा उत्तर दिया। पर ये तुम क्या कह रही हो? मीना ने क्या कहा? रितु तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चाचा जी को तो तुम बहुत अच्छी लगती हो, यानी बहुत अच्छी लगती हो। वो कहते हैं अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं तुम दोनों को खूब चॉकलेट दूंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे चाचा जी से डर लगता है, वो मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। रितु ने क्या कहा कि तुम्हारे चाचा से मुझे डर लगता है, वो मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इतना कहकर रितु अपने घर चली गई। अध्यापक के लिए यह कुछ बच्चों के अनुभव रितु की तरह हो सकते हैं। यदि बच्चे इस पर चर्चा करेंगे तो वह उनके विश्वास और सहारे की अनुभूति में सहायक सिद्ध होगा। यदि आपको लगे तो व्यक्तिगत रूप से बच्चों को बुलाकर, व्यक्तिगत में साक्षात उनको बुलाकर अपने पास बात भी कर सकते हैं। स्कूल की सलाहकार की मदद भी इस मामले में ली जा सकती है कि किसको क्या प्रॉब्लम है, ये हम सामने बुला के पूछ सकते हैं। बताइए, क्या आपको कभी किसी का स्पर्श बुरा लगा है और किसका? मेरे हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे इसका उत्तर। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका छूना हमें अच्छा नहीं लगता है। यदि आप रितु की जगह होते तो क्या करते? यदि हम रितु की जगह होते तो फिर हम वही करते जो रितु ने किया। रितु मीना के चाचा से डरती है, मैं भी ऐसे ही करती, मैं भी डरती। ऐसी घटने पर और क्या किया जा सकता है? अक्सर ऐसी घटना होने पर हम पूरी घटना की जानकारी लेते या फिर जानते, उसके पीछे का कारण जानते, उसे बात करके समझाते, भाई ये अच्छा है और ये बुरा है। अगर फिर भी वह ना माने तो फिर उसकी शिकायत अपने माता पिता से करते। आगे, सबका स्पर्श एक जैसा नहीं होता है। सबका स्पर्श एक जैसा नहीं होता है। रितु को मीना के चाचा का स्पर्श बुरा लगता है, परंतु मीना का नहीं। सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोगों का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि मीना के चाचा शायद अच्छे ना हो, स्वभाव के या मन के अच्छे ना हो, इसलिए मीना के चाचा का स्पर्श रितु को बुरा लगा। इसलिए रितु को मीना के चाचा का स्पर्श बुरा लगा। अब के लिए बच्चे जब अपने परिवार के लोगों के नशीले पदार्थ के सेवन की बात करें तो उसे खूब संवेदना एवं सावधानी से सुने। नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों की चर्चा कक्षा में करें। इस मुद्दे की चर्चा तालीम कार्यक्रमों में भी करना चाहिए।
नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले परिवार के बच्चे भी इस तरह की आदतों की चपेट में आ सकते हैं। उन्हें इससे बचाने हेतु उचित समय पर प्रतिक्रिया आवश्यक है। बच्चों के द्वारा इस विषय पर चार्ट एवं पोस्टर बनवाकर कक्षा में चर्चा की जा सकती है। तो ठीक है बच्चों, आज का यहाँ का वीडियो हम समाप्त करती हूँ। अगले पार्ट में फिर मिलूँगी। धन्यवाद।